नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुरेंद्र भैया की कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, अपन ने प्रीवियस वीडियो में सारे टेंस का ट्रांसलेशन सीख लिया है और उनके नेगेटिव भी बनाने सीख लिए हैं। केवल रह गया है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आज अपन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ट्रांसलेशन कर लेते हैं और हो सकता है तो नेगेटिव भी बना लेंगे, नहीं तो इसका ट्रांसलेशन रह गया था, इसका ट्रांसलेशन सीख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेगेटिव बना लेंगे और सारे जितने भी नेगेटिव हैं उनका एक ही बार में रिवाइज भी कर लेंगे। तो देखिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तीन प्रकार का होता है। एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन सिंगुलर नाउन के साथ और हैव बीन प्लूरल नाउन के साथ यूज होती है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है? यदि हिंदी में इसकी पहचान देखना है तो हिंदी में शब्द आना चाहिए समय से और फिर रहा। ठीक है ना? यदि समय से प्लस रहा आ रहा है तो वो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। जैसे कि मोहन 10 बजे से सो रहा है, तो 10 बजे ये समय हो गया, 10 बजे फिर से, है ना? तो जिस से शब्द है वो भी आ गया और उसके बाद रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अगला यदि अपन देखें, मोहन 10 बजे तक सोता रहा, तो याद रखना यहाँ पर सोता रहा तो आया है एक्चुअली में, पर मैं बोलूं मोहन 10 बजे तक सोता रहा है, तो यहाँ पर रहा है आया है, समय भी आया है, लेकिन से नहीं आया है। यदि से नहीं आएगा, कोई भी एक चीज नहीं आएगी इन दोनों में से, तो वो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद आप से शब्द के लिए क्या यूज करोगे वो भी देख ले। तो यदि मोहन 10 बजे से सो रहा है, तो इसके लिए आप सिंस और फॉर में से किसी एक को यूज करोगे। सिंस या फॉर का मतलब होता है से। अब मैं बता रहा हूं सिंस कहां लगाएंगे और फॉर कहां लगाएंगे। देखो मित्रों, आपने देखा होगा कि एक ऐसा समय होता है जिसकी कोई निश्चितता नहीं होती। मैं कई दिनों से पढ़ा रहा हूं, कितने दिनों से पढ़ा रहा हूं नहीं बताया, तो मैं कई दिनों से पढ़ा रहा हूं। यहां पर ये जो कई दिन है ये पीरियड ऑफ टाइम है, समयावधि है, समय की अवधि है। तो जब भी समय अवधि में आए तो फिर लगाएंगे फॉर। और यदि समय बिंदु के साथ है, पॉइंट ऑफ द टाइम, है ना, यदि समय बिंदु के साथ आए तो लगाएंगे सिंस। वह 10 बजे से पढ़ रहा है, यहाँ जो 10 o'clock है वो आपका पॉइंट ऑफ टाइम है और पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए आप सिंस का यूज करेंगे। सिंस मॉर्निंग, सिंस लास्ट नाइट। और आप देखो, आप लोगों ने कई बार जो आपकी क्या होती वो हेल्प एप्लीकेशन नहीं होती, तो एप्लीकेशन में आप बोलते हो कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, बोलते हो कि नहीं? तो ये जो सिंस है ना, ये इसी का है, सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, समझ गए होगे। अब हम कुछ सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे। सेंटेंस ट्रांसलेशन के लिए क्या करेंगे? यदि सेंटेंस अफर्मेटिव में है, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव में है, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव या असर्टिव में है, तो सेंटेंस किस तरीके से ट्रांसलेशन करेंगे? सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, और फिर आपका आएगा सिंस, या फिर आपका आएगा फॉर। ठीक है ना? इसके बाद आपका टाइम आएगा। ठीक है, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। यदि इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? यदि नेगेटिव बनाएंगे तो हैज नॉट बीन हो जाएगा, हैव नॉट बीन हो जाएगा, हैड नॉट बीन हो जाएगा, विल नॉट हैव बीन हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के बाद नॉट लगा देंगे तो उसका नेगेटिव बन जाएगा। ये फॉर्मूला है, इसको अच्छे से देख लीजिए। अब हम कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं। फिर से देख लो। There are three types of perfect continuous tense.
दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एंड यदि अपन हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन। पहली ही क्लास में हमने सारी हेल्पिंग वर्ब देख ली थी। यदि आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रही है कि इस वीडियो में क्या चल रहा है, तो आप क्रम से वीडियो देखिए, क्रम से पहली, दूसरी, तीसरी इस तरीके से वीडियो देखिए, आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लियर है? अब मैं मिटाता हूं। जैसे देखिए, मैं आपका कई दिनों से इंतजार कर रहा हूं, तो मैं आपका कई दिनों से इंतजार कर रहा हूं, लास्ट में हा आया, इसका मतलब प्रेजेंट है। इसके बाद रहा आया, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस है, और कॉन्टिन्यूअस के साथ समय भी है और से भी है, इसका मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो पूरा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। और यदि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब जरूर याद रखना है, हैज बीन या हैव बीन। ठीक है? हैज बीन या हैव बीन के जो माजरा है यहाँ पर देखिए, आई, वी, दे और यू के साथ हैव बीन लगेगा। ही, सी, इट और कोई सिंगल नेम आ जाता है, यदि कोई सिंगल नेम आ जाता है, ठीक है, सिंगल नेम आ जाता है तो उसके साथ हैज बीन लगेगा। तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा कि मैं आपको कई दिनों से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर मैनी डेज। आई हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, मैं आपका कई दिनों से इंतजार कर रहा हूं। आई हैव बीन वेटिंग यू फॉर मैनी डेज। यहाँ पर इंतजार है और इंतजार को इंग्लिश में वेट कहते हैं, और वेट का आईएनजी फॉर्म होगा वेटिंग, क्योंकि जितने भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, साथ ही में जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं उसमें भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। यदि हम इसका नेगेटिव बनाते तो किस तरीके से बनाते? आई हैव नॉट बीन वेटिंग यू फॉर मैनी डेज। क्लियर है? सीता जी कई दिनों से राम जी का इंतजार कर रही थी। सीता जी, कौन इंतजार कर रही थी? सीता जी। तो यहाँ पर सीता जी क्या है? सब्जेक्ट है। सीता जी हैड बीन वेटिंग ऑफ राम जी फॉर मैनी डेज। फॉर क्यों लगा? क्योंकि कई दिन है, पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज होता है। यदि इसका नेगेटिव बनाते तो किस तरीके से बनाया जाता? सीता जी हैड नॉट बीन वेटिंग ऑफ राम जी फॉर मैनी डेज। इसके बाद मैं आपको आधा घंटे से पढ़ा रहा हूं। यहां पर देखो, रहा हूं, इसका मतलब तो कॉन्टिन्यूअस है, इसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन समय भी है, उसके साथ से भी है, इसका मतलब परफेक्ट भी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन या हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लगती है। आई के साथ क्या लगता है? हैव बीन लगता है। आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस हाफ एन आवर। आधा घंटा को क्या बोलते? हाफ एन आवर। ठीक है ना? तो ये कुछ चीजें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और सेंटेंस हम मेकिंग कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, और इसी के साथ आज की वीडियो का मैं एंड भी करूंगा। तो देखिए, जैसे मैंने बनाया कि वे सभी 10 बजे से क्रिकेट देख रहे होंगे। वे सभी 10 बजे से क्रिकेट देख रहे होंगे। रहे होंगे आया ना, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट। लेकिन समय भी आया है, से भी आया है, इसका मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। कैसे बनाएंगे? वे सभी को बोलेंगे दे ऑल, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल हैव बीन, क्रिकेट देखने को सीइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। सिंस क्यों लगाया? क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है। दे विल हैव बीन सीइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। सिंभू, जो कि मेरा एक ब्रिलियंट स्टूडेंट भी है, भाई भी है मेरा, ठीक है, सिंभू 9 बजे से पढ़ रहा होगा। सिंभू विल हैव बीन स्टडिंग सिंस 9 o'clock। यदि आप दमोह में रहते हो, मैं आपको एक सजेशन देना चाह रहा हूं, यदि आप दमोह में रहते हो और दमोह में तीन गुल्ली चौराहा के पास, यदि आसपास आप कहीं पर रहते हो, तो वहां पर सिंभू कोचिंग खोलता है, आप वहां पर जा सकते हो। वेल डन तरीके से वो टीचिंग करता है। अनुराग कई दिनों से डांस की प्रैक्टिस कर रहा था। यह भी मेरा एक ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है। अनुराग कई दिनों से डांस की प्रैक्टिस कर रहा था। तो आप इसको किस तरीके से ट्रांसलेट करोगे,
ये मैंने आपके लिए वर्क दिया है। कल हम इसी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे। वैसे ही आप कमेंट करना, कमेंट में जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसको हाथ दे दूंगा। ठीक है, तो करते हैं आज की वीडियो का एंड। बाय बाय, टेक केयर।